So dear students, I welcome you all. Now we shall see this very easy but important problem from NEET 2023. Okay. The problem is the xt graph of a particle performing simple harmonic motion is shown in the figure. The acceleration of the particle at t is equal to 2 सेकेंड. हमको एक बेसिकली ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है. ओके और डिफरेंट टाइम की वैल्यूज भी बता रखी हैं, जब मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की. हमसे पूछा गया है, एक्सेलरेशन पूछा है जब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है. क्या बात क्लियर है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं. एक तो इक्वेशन बना के कर सकते हैं, दूसरा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिए. सबसे पहली बात, ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है. ग्राफ को अगर देखेंगे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ही पॉजिटिव पीक मिली हुई है. पॉजिटिव पीक पर हम सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होता है. इस जगह पर अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो बराबर होता है माइनस a टाइम्स ओमेगा स्क्वायर. क्या बात क्लियर है? तो ये a और ओमेगा की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए या पुट कर दें इसके अंदर, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. क्या बात क्लियर है? तो यहां पर a बच्चों हमें कितना दे रखा है, a दे रखा है 1 मीटर. ओके, ओमेगा कैसे निकाले? ओमेगा नहीं दे रखा हमको. बेसिकली ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक साइकिल कंप्लीट हुई है, तो टाइम पीरियड हमको पता है, टोटल टाइम पीरियड t. तो ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी. बात समझ में आई? और t हमको पता है, तो ये हो गया 2 पाई बाई 8 यानी कि पाई बाई 4. बात क्लियर? तो ओमेगा हमको पता, a हमको पता, पुट कर देते हैं. ध्यान से देखिए, माइनस जरूर आएगा क्योंकि वेक्टर को माइनस हमको ये बता रहा है बेसिकली एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है. क्या बात क्लियर है? तो माइनस a इज 1 एंड ओमेगा इज पाई बाई 4, पाई बाई 4 और इसका स्क्वायर. तो बच्चों आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 16. क्योंकि ये मीटर और सेकंड में दे रखा है, तो आंसर होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो क्या ऐसा कोई आंसर है? हाँ आंसर है. देखिए ऑप्शन नंबर 1. बच्चों दूसरा जो तरीका है इसको करने का, वो भी बहुत इजी है. ध्यान से समझ लीजिए. मैं यहां पर मिटा दूं ताकि मैं यहां पर लिख सकूं. ओके, दूसरा जो तरीका है वो क्या है कि हम xt की इक्वेशन लिख लें. xt की इक्वेशन क्या होगी? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. क्या बात क्लियर? क्योंकि जो वेव है ये यहीं से शुरू हो रही है. बात समझ में? एट टी इक्वल टू 0 से शुरू हो रही है. बस तो ये फाई नॉट कितना होगा? पहली नजर में ये 0 हो जाएगा. a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.1. नहीं 0.1 नहीं है बल्कि 1 है. साइन को साइन की जगह लगा दें, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई. अभी हमने निकाला ना ओमेगा की वैल्यू, पाई बाई 4. ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 टी. बस ये हो गया. अब ये तो xt की वैल्यू आई, हमको बेसिकली at की वैल्यू चाहिए. at किसके बराबर होता है? d2x बाई dt स्क्वायर. क्या बात समझ में आई? डबल डेरिवेटिव जब इसका करेंगे तो बच्चों किसके बराबर? माइनस पाई बाई 4 इंटू 1, माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर इंटू 1. और यहां पे क्या लगा दें? साइन पाई बाई 4 टी. तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई किस चीज की? एक्सेलरेशन की. यहां पर क्या चीज पुट कर दें? यहां पर हम t इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, तो a2 t इज इक्वल टू 2 पुट जैसे ही करेंगे ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू ये कितना हो जाएगा? साइन पाई बाई 4 इंटू 2. ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 2. साइन पाई बाई 2 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. तो ये कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाई पाई स्क्वायर बाई 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा. तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम. और ये जो हमारा तरीका है ये भी बहुत सॉलिड तरीका है. अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं. तो यहां पर होता है माइनस a ओमेगा स्क्वायर. इस पोजीशन पर क्या होगा? अगर 6 पर निकलवाते तो यहां पर होगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर. अगर यहां पर निकलवाते तो एक्सेलरेशन कितना आता? 0 आता. यहां पर भी एक्सेलरेशन कितना आता?
0 आता, यहां पर भी एक्सेलरेशन कितना आता है, 0 आता। तो आई होप कि अब आप निकाल सकते हैं किसी भी ड्यूरेशन पर अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। अगर कोई अंट संट वो लगाते हैं, क्या नाम है, टाइम लगाते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम इस तरीके से निकालिएगा, यहां पर टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू पुट करिएगा और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।